अब हम देखें कि हरित प्रभाव में कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो क्या करती हैं कि पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती है, जिसमें मुख्य जो गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अब वायुमंडल में विद्यमान इस प्रकार की गैसों में वृद्धि से क्या है, संसार का औसत तापमान बढ़ रहा है और इस जो संसार का औसत तापमान बढ़ रहा है उसे हम वैश्विक ऊष्मीकरण कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वैश्विक ऊष्मीकरण हो रहा है और इस वैश्विक ऊष्मीकरण के बहुत सारे प्रभाव हमारे वायुमंडल में और हमारे आसपास होते हैं कि इसके कारण जो है क्या है कि जो ध्रुवों की जो आइस है, बर्फ़ है, वो पिघलने लगी है, जिससे कि वायुमंडल का अपने औसत तापमान बढ़ने से जो समुद्र तट का लेवल है वो बढ़ रहा है और उसके आने वाले समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो आसपास के जो समुद्र तट के एरियाज़ हैं वो जलमग्न हो जाएंगे और बहुत जान और माल की हानि होगी। और इस हरित ग्रह प्रभाव से और कई जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और भी कई नुकसान हमें हो रहे हैं। तो इस जो भी अपना ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, ये ग्रीन हाउस वाली जो गैसें हैं उसे हमें रोकना है, प्रदूषण को रोकना चाहिए ताकि वैश्विक ऊष्मीकरण की समस्या हमारे सामने नहीं आए। फिर इसके बाद में आता है ऑक्सीजन चक्र। ठीक है, ऑक्सीजन जिस तरह से और अन्य गैसों का चक्रण हो रहा है वैसे ही ऑक्सीजन का चक्रण भी हमारे वायुमंडल में होता है। ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, नाइट्रोजन के बाद में ये दूसरा तत्व है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है और इसका परसेंटेज है 21 ना, 21% जो है वो वायुमंडल में ऑक्सीजन है। यह पृथ्वी के पटल पर यौगिक के रूप में और वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी है, ऑक्सीजन के रूप में भी है और यह धातुओं और सिलिकॉन के ऑक्साइड के रूप में भी पाई जाती है और यह कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट और अन्य खनिजों के रूप में भी पाई जाती है। ठीक है, जैविक अणुओं में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल, वसा, इन सभी में जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा भी होती है। ठीक है ना, कार्बन के साथ साथ में ऑक्सीजन भी इनको बनाने में काम में आती है। लेकिन ऑक्सीजन चक्र वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को क्या करता है, संतुलित रखता है और वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो उपयोग है वो 3 प्रक्रियाओं में होता है। एक तो हम श्वसन में जो भी जितने भी सजीव हैं वो श्वसन में इस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। फिर दहन में ऑक्सीजन ज़रूरी है, बिना ऑक्सीजन के हम किसी भी चीज़ को जला नहीं सकते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करने में भी इसकी आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है वो 3 प्रक्रियाओं से इसका उपयोग करते हैं, लेकिन वायुमंडल में ऑक्सीजन जो वापस लौटती है चक्रण के लिए वो एक ही मुख्य प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल के में लौटती है और वो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रकृति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ही वायु में ऑक्सीजन लौटती है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन चक्र की रूपरेखा बनाती है और इसकी मात्रा को संतुलित रखती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ों को कटाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे ही ऑक्सीजन को वातावरण में वापस लौटा के उसे संतुलित करते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने की सलाह दी जाती है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है कि डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन को रोकना है और वापस नए नए पौधे उसकी जगह पर लगाने। अगर काट भी दिए तो हमें
बहुत सारे नए पेड़ लगाने चाहिए। तो अपन ऑक्सीजन को चक्र को देखें तो वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है कि श्वसन के द्वारा काम में ली जाती है, और फिर जब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो इससे जल बनता है, और जल जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम में आता है, और प्रकाश संश्लेषण से वापस जो है ऑक्सीजन वायुमंडल में लौट जाती है। फिर जो कार्बनिक अणु है C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है ना, तो ग्लूकोज जो है वो अपन काम में लेते हैं, और ग्लूकोज के जो अणु जब उसका ऑक्सीकरण होता है ना श्वसन क्रिया के द्वारा, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः प्रकाश संश्लेषण में काम में आती है, और फिर इससे ऑक्सीजन बनती है। इस तरह से वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनः चक्रण होता रहता है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन चक्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब अपन देखें ओजोन परत, ठीक है। ऑक्सीजन दो रूप में पाई जाती है, O2 ऑक्सीजन और O3 ओजोन, ठीक है। तो ऑक्सीजन वायुमंडल में मूल रूप से सामान्यतः द्विपरमाणिक होती है, जिसे अपन O2, जिसका सूत्र O2 है, और वायुमंडल के ऊपरी भाग में, ठीक है ना, 3 परमाणु वाले अणु पाए जाते हैं। 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं जिसे अपन ओजोन कहते हैं, O3। तो ओजोन क्या है, एक विषैली गैस है, और यह पृथ्वी के सतह के नज़दीक स्थिर नहीं रह पाती है, लेकिन ये क्या है, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। ये पृथ्वी के कुछ दूरी के ऊपर, कुछ ही दूरी पर पाई जाती है, लेकिन ये हमारी सुरक्षा कवच होती है, क्योंकि ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक रेज है, किरणें हैं, उनको ये रोकती है, और इस तरह से ये क्या करती है, हमारे को कई बीमारियों से बचाती है। तो ये जो है वो कुछ हाइट पे ही होती है, तो इसके कारण हम कई रोगों से बच जाते हैं। अब ऑक्सीजन की जो है ये सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को कितनी 91 से 93% तक अवशोषित कर लेती है, और इसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। कि अगर ये किरणें, जो ऐसी हानिकारक विकिरण हैं, ये पृथ्वी पर आ जाएंगे तो ये हमें जो है कई रोग हमारे शरीर में, त्वचा रोग, कैंसर उत्पन्न कर देते हैं। तो पृथ्वी का जो है वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि अब धीरे धीरे क्या होता जा रहा है कि इस ओजोन परत का ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो है कई ऐसी गैसें बनाई जा रही है, जैसे कि CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जो कि क्लोरीन और फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं। तो इनकी वृद्धि से ओजोन के रिक्तीकरण में वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। ओजोन परत पतली होती जा रही है, उसमें छेद हो रहे हैं, और ये जो है वो स्थायी यौगिक है। इसका किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम विघटन नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये जो है वो पूरी दुनिया के लिए क्या है कि एक हमारी पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि अगर अपन ने इसको नहीं रोका तो ये अवरक्त किरणें हमारी पृथ्वी पर आने लग जाएगी, और पृथ्वी पर आने से क्या होगा कि हमें बहुत सारे नुकसान जो है वो होंगे। और इसे रोकने के लिए आजकल कई रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ट्राइक्लोरोइथेन के उत्पादन पे रोक लगा दी गई है, जो कि इसको नुकसान पहुंचाने वाले रसायन हैं। ओजोन परत के अपक्षय से कई जैविक परिणाम, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं, हमें त्वचा के कैंसर में वृद्धि हो रही है आजकल, पौधों को क्षति पहुंचती है, समुद्र के प्रकाश क्षेत्र में प्लैंकटन की कमी होती है, ठीक है ना। जो भी समुद्री पौधे हैं वो जो है वो भी
समाप्त हो जाएंगे या ओजोन रिक्तीकरण के कारण बढ़ी हुई पराबैंगनी किरणों की वजह है। और ओजोन परत पतली क्यों हो रही है कि ये विकिरण जो है वो धीरे धीरे करके पृथ्वी पर आने लगेंगे। और कारण कौन है? जो भी अपन प्रदूषण फैला रहे हैं, कुछ ऐसी गैसेस अपन वातावरण में छोड़ते हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं जो कि इस परत को हानि पहुंचा रहे हैं। अब हाल ही में क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छिद्र पाया गया है। अतः ओजोन परत के क्षीण होने की प्रक्रिया को रोकने के प्रयास आवश्यक हैं ताकि जो है ये जो भी विकिरण है, हानिकारक विकिरण, वो पृथ्वी पर न आए। ठीक है, तो इस तरह से जो है ओजोन परत हमारे लिए क्या है, एक सुरक्षा छतरी या सुरक्षा कवच का काम करती है जो पृथ्वी के कुछ ही दूरी पर है और ये वहीं पे कांस्टेंट रहती है और हमें कई हानिकारक प्रभावों से बचाती है।